शंकर जी हंसकर बोले, सांप को देखकर डरेगा तुम्हारा लाला? अरे मैया, ये तो छोटे छोटे सर्प है, तुम्हारो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करे है। मैया बोली, तुम गलती से दूसरी जगह आ गए बाबा। मेरा लाला तो चित्र में भी सांप देखे तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जावे। वाको तो सांप चित्र में भी अच्छो न लगे और तुम बोलो शेष पर सोवे। शंकर जी समझाने लगे, मैया तुम जानती नहीं हो, ये लाला है ना, ये देखने में तो छोटा लगता है, पर 1000 फन वाले शेष नाग पर ये शयन करे। विचार करो मैया, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसका बाल बांका करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है मैया। मैया बोली, महाराज जी मुझे क्षमा करो, तुम्हारे कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पर कातर डूल रही है, ये बड़े बड़े नाग जीभ निकाल रहे हैं। मेरा लाला बहुत छोटो है बाबा, आप चले जाओ। महाराज मैंने बड़ी तपस्या करी है, बड़े बड़े जब यज्ञ किए, बड़े बड़े ब्राह्मण जिमाए, बड़े बड़े गौओं की दान की, तब जाके बुढ़ापे में कर लाला पाए हो बाबा, चले जाओ। नंद रानी नंद बाबा से मेरे प्यारे 5 बरस बड़ी हैं। देखो कहते थे पहले जमाने में कई जगह होता था कि पत्नी पति से भी बड़ी होती थी। क्यों? तब पहले लोगों की मान्यता रहती थी, क्या? बड़ी बहू और बड़े भाग्य होता है ऐसे। तो मैया बोली, मैं 80 बरस की हो गई, मुझे तो डर लग रहा है बाबा, और मेरा लाला तो बहुत छोटा है। शंकर जी ने कहा, देखो हमारे गुरु का आदेश है, जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं करेंगे तब तक यहां से जाएंगे नहीं। अब हम बैठ जाएंगे यहीं पर। अभी तुमने योगियों की हट नहीं देखी, बार बार कहता हूं तुम्हारा लाला नहीं डरेगा, एक बार दर्शन करा दे, उसके चरणों का स्पर्श हमारे माथे पर करा दे, कोई असर ही नहीं हो रहा है। हम योगी हैं, हट करके बैठ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली, हो बाबा जी, तैने अभी योगी की हट देखी है, प्रिया हट तो नहीं ना देखी है। तू बैठे रहे दरवाजे पे, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा, कभी पड़ा होगा तो कभी तो बाहर निकलेगा, मैं इसी द्वार पर बैठता हूं। मैया बोली, मेरे घर में 15 द्वार है, मैं दूसरे द्वार को खोल लूंगी, बैठे रहे। शंकर जी बोले, मैं 12 वर्ष की धूमी रमाकर ही यहीं बैठ जाऊंगा, कभी तो निकलेगा। मैया बोली, मैं 24 वर्ष तक लाला को घर से निकलने ही नहीं दूंगी, बैठे रहे। शंकर जी बोले, बड़ी हटी है मैया, तो मैया हम चले जाएं। मैया बोली, मैंने तो आपसे बिल्कुल ना कहा कि आप चले जाओ। अरे खूब प्रेम से विराजो, प्रेम से भोजन पाओ, जो सामग्री चाहिए सब दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मेरे प्यारे शिव जी बोले, तेरी इच्छा मैया, अब हम तो दर्शन करने आए थे, अब तुम गोविंद के जब दर्शन नहीं कराती हो तो हम जा रहे हैं। मैया अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर मेरे प्यारे जैसे वहां से चले, उदास होकर भोले बाबा वहां से जैसे ही गए, सो मेरे गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। इतनी जोर से रोए लाला, भैया गोद में लेवे, दूधपान करावे, सिर पर हाथ फेरे, लेकिन कोई असर नहीं, जोर जोर से रो रहे हैं। गोपियों की भीड़ लग गई, भैया कहा भयो लाला को? मैया बोली, जाने का भयो, चोखो भलो सोए रहो, अब जाके नींद खुली है तो रोवे ही रोवे, ना कछु बोले ना कछु इशारा करे, बस रोवे ही रोवे। गोपी बोली, काऊ की तो नजर तो ना लग गई। मैया बोली, अब मेरी नजर लग गई हो तो मैं ना कह सकूं, और तो यहाँ पर कोई आयो ना।
गोपी बोली आज सवेरे से तुम्हारे घर कोई ना आया हो? मैया बोली एक सापन वारो बाबा आयो। बड़े बड़े सांप बिच्छू सब लटक रहे थे और देखो सिर पर जटा बड़ी लंबी थी। बाबा जी कह रहे थे कि लाला के दर्शन कराए दे और मैं ना कराई। बहना वह बाबा के जाते ही लाला रोने लग गए। गोपी बोली तो वह बाबा को जादू टोना कुछ करके गए का? मैया बोली तो बाबा को जल्दी बुलाओ, किस दिशा में गए हैं? अब दौड़ी दौड़ी सब जा रही है। कदम वृक्ष के नीचे समाधिस्थ में बैठे हैं भोले बाबा। ब्रज की गोपी आई, बोली बाबा आपको नंदरानी ने बुलाया है। नंद महाराज के घर में पधारो। शंकर जी बोले हम किसी के घर नहीं जाते। शंकर जी बोले हम किसी के घर नहीं जाते। बाबा जसोदा मैया ने आपको बुलाया है। वाकई लाला को नजर लग गई है, तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले नहीं बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, हमें देखकर उसका लाला डर जाता है, सो हमें नहीं जाना। बाबा नहीं डरेगा, तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले जाकर जसोदा मैया से पूछो, हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराएगी। मैया बोली तू जाके कहियो बाबा खूब दर्शन कराऊंगी, नहीं आओ तो सही। जैसे ही भोलेनाथ द्वार पर आए मेरे प्यारे, खड़े होकर जब अलख जगाया, अब जोर जोर से बाल कृष्ण रो रहे हैं। मैया गोद में लेकर आई, जैसे ही शिव के सामने गई तो जसोदा मैया डर गई। शंकर ने कहा लाओ लाला को दो। मैया ने कही तुम दूर से आको ऐसा कर दो कि रो बंद हो जाए, गोद में तो ना दूंगी। हाँ क्या बोली कि गोद में नहीं दूंगी, और जब तक गोद में नहीं दोगी इनका रोना बंद नहीं हो सकता। अब यशोदा ने डरते डरते कहा पहले सापन को परी कर ले बाबा, या सापन के मोह ही टूट कर रहे। जैसे ही गोविंद को शिव की गोद में दिया सज्जनों, प्रभु मेरे हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। मैया बोली बाबा तू तो कोई जादू टोना जाने, मेरा लाला तेरी गोद में जाते ही देख कैसे हंस रहे हो। अच्छा ला बाबा मेरी गोद में दे दे। जैसे ही यशोदा की गोद में दिया मेरे प्यारे, फिर लल्ला मेरा रोवे लगे। अब यशोदा की गोद में आवे तो रोवे, और भोले बाबा की गोद में जावे तो हंसे। मैया ने कही बाबा तुम जो कहोगे सो करूंगी, तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आए के भी हंसने लगे। शंकर ने कहा एक प्रतिज्ञा है। बोली क्या? यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा होगा। मैया बोली क्या? तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनवाओ, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना, तो इसके स्नान का जल मेरे ऊपर होकर निकले, ऐसा मंदिर बनवाओ। मेरे प्यारे नंद बाबा और जसोदा ने एक छोटा सा सुंदर मंदिर शिव जी के ताई बनवायो। इसलिए शिव जी का पूरा नाम क्या हो गया? बोलिए नंदेश्वर महादेव भगवान की जय हो। मेरे प्यारे इसलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। लाला एकदम प्रसन्न हो गए, शिव जी कृपा के सागर है। कन्हैया को मारने के लिए मेरे प्यारे एक राक्षस और आया, जिसका नाम है त्रिणावर्त, और त्रिणावर्त भभूड़े को बोलते हैं। मेरे प्यारे आपने देखा होगा विशेषकर राजस्थान में जो गोल गोल धूल उड़ती है ना आधी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिणावर्त कहते हैं। त्रिणावर्त जब मेरे गोविंद को उड़ाकर आकाश में ले गया ना मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब मेरे लाडले कन्हैया कितने दिन के हो गए? 1 बरस। और शास्त्र कहते हैं ना मेरे प्यारे, 1 बरस का बालक हो यानी 6 महीने का बालक हो जाए
तो उसका नामकरण कर देना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद तो उसका नामकरण कराना ही भूल गए मेरे प्यारे। उन्हें कुछ याद ही नहीं कि नामकरण भी होता है क्या। लेकिन यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन कर सकता है क्या। मैया की गोद में बाल कृष्ण सो रहे हैं। आज मैया लाला को बहुत श्रृंगार कियो है, बड़ी सुंदर लाला की झांकी है।